आबरा का डाबरा। राहुल कक्षा 2 में पढ़ता था। वैसे तो राहुल एक अच्छा बच्चा था, पर उसमें एक बड़ी बुरी आदत थी। वह कक्षा में अपने दोस्तों की पेंसिल, किताबें, रबड़ आदि चुराकर रख लेता और जब बच्चे अपनी चीजें ढूंढते तो वह दरवाजे के पीछे छिप जाता था। वैसे यह बात कक्षा के किसी बच्चे को नहीं पता थी, पर कई दिन से शिक्षिका कक्षा में हुई चोरी की घटनाओं पर पूछताछ कर रही थी। कल तो उन्होंने राहुल को तरु की किताब अपने बस्ते में रखते हुए भी देखा। शिक्षिका ने उसे समझाया और यह आदत छोड़ने का एक उपाय बताया, जिस उपाय का नाम था आबरा का डाबरा। एक दिन कक्षा में शिक्षिका एक अजीब सी पोशाक में आई। बच्चे अपनी शिक्षिका को जादूगर के वेश में देख खुशी से तालियां बजाने लगे। शिक्षिका ने कहा, बच्चों, आज हम जादू देखेंगे। अचानक शिक्षिका ने थैले से एक जादुई छड़ी निकाली और बोला, आबरा का डाबरा, रंग बिरंगे फूल दिखा। तभी हाथ का रुमाल खूबसूरत कागज के फूलों में बदल गया। फिर शिक्षिका ने कहा, आबरा का डाबरा, ढेर खिलौने बाहर आ। तभी शिक्षिका के झोले से ढेरों खिलौने निकलकर कक्षा में गिरने लगे। यह देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए और तालियां बजाकर उछलने कूदने लगे। शिक्षिका ने सभी खिलौने बच्चों में बांट दिए। खिलौने पाकर सभी बच्चों ने शिक्षिका को धन्यवाद दिया। देखो, जादू का एक और खेल, जिससे तुम्हारी खोई हुई सभी चीजें वापस आ जाएंगी। शिक्षिका की यह बात सुनकर सभी बच्चे आपस में खुसर पुसर करने लगे। तभी विनीत बोला, क्या मेरी पेंसिल भी जादू से वापस आ जाएगी? मेरी नीली बोतल भी। क्या जादू से मेरी हिंदी की किताब भी वापस आ सकती है? सभी बच्चे अपनी खोई हुई चीजों के बारे में शिक्षिका से पूछने लगे। शिक्षिका छड़ी घुमाकर मुस्कुराते हुए बोली, आबरा का डाबरा, निकल जादिया की बोतल और विनीत की पेंसिल दरवाजे के पीछे से। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पीछे से बोतल और पेंसिल उठाकर दी, सभी बच्चे जोर जोर से तालियां बजाने लगे। राहुल यह सब देखकर उनका सामना नहीं कर पा रहा था। तभी शिक्षिका ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अरे, तुम यहाँ दरवाजे के पीछे क्या कर रहे हो? राहुल हड़बड़ाहट में चोरी किए गए सामान को दरवाजे के पीछे छोड़कर बाहर निकला और डांट पड़ने के डर से सिर नीचे की बाहर आ गया। शिक्षिका, आबरा का डाबरा, आबरा का डाबरा, आबरा का डाबरा, आबरा का डाबरा। सब बच्चों ने दोहराया। जैसे ही शिक्षिका ने छड़ी घुमाई और दरवाजे को खोला, किताबें, बोतलें, पेंसिलें सब बाहर निकल आए। अरे वाह! सब बच्चे एक साथ बोले। राहुल भी खुश हो गया और धीरे से बोला, माफ कीजिए शिक्षिका, मैंने ही किताबें और पेंसिलें चुराई थी। शिक्षिका ने मुस्कुराकर कहा, गलती मान लेना अच्छी बात है। अब दोबारा ऐसा मत करना। बच्चों ने जोर जोर से तालियां बजाईं। राहुल भी अब मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में पछतावे की जगह सच्चाई की चमक थी। शिक्षिका ने छड़ी घुमाकर बोर्ड पर लिखा, आबरा का डाबरा, सच की हमको राह दिखा, गलत कामों से हमें बचा।